इस वीडियो में हम लोग सर्कल चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 9th का है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो देखते हैं क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले समझिए, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक आर्क ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैंने आर्क लिया ए और यहाँ ले लेता हूँ बी। एक आर्क ले लिया हमने। अब ये क्या कर रहा है ना, सेंटर पे एक एंगल बना रहा है। तो ये सेंटर है हमारा ओ, तो इस पर ये एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये कोई बना एंगल। अब क्या कहा जा रहा है, सेंटर पे जो एंगल बना वो डबल होगा किसके, एंगल सबटेंडेड बाय इट। मतलब इसी आर्क के द्वारा एक और जगह एंगल बनाया जा रहा है। कहाँ पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। आप यानी कि इस आर्क को छोड़ के बाकी जो पार्ट बचता है ना, उस पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए और यही आर्क से एंगल बना दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा एंगल बन गया। ये दूसरा एंगल बन गया कहाँ पे, ये वाला पार्ट। तो ये एंगल जो होगा इस एंगल के डबल होगा। मतलब अगर ये मान लीजिए कि ये थीटा है तो ये थीटा बाय 2 होता है। समझ में आ गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन करते हैं और यहाँ से एक लाइन जो है हम लोग सेंटर से होते हुए नीचे की तरफ बढ़ाते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं पॉइंट डी। ये पॉइंट है आपका ओ। ठीक है, तो प्रूफ करना है क्या, देख लीजिए। प्रूफ करना है एंगल ए ओ बी, ये एंगल ए ओ बी, ये वाला पार्ट इक्वल होगा 2 टाइम्स एंगल ए, इसको सी मान लेते हैं, एंगल ए सी बी। ठीक है, एंगल ए सी बी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, एंगल ए ओ बी को क्या लिखा जा सकता है, नॉर्मल है जो हम लोग कर सकते हैं वही करेंगे। एंगल ए ओ बी को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल का सम लिख सकते हैं। तो मान लेते हैं ये 1 है और ये एंगल 2 है। तो एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्लियर है। अब एंगल 1 और 2 तो पता चल गया। अब ऊपर वाला को भी हम लोग मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं y। ठीक है, अब एक रिजल्ट है जो कि है ये भी हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। क्यों हो जाएगा तो समझिए, ये भी रेडियस o और a रेडियस है, o और c भी रेडियस है। तो ट्रायंगल AOC बन जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो साइड इक्वल और दो एंगल इक्वल। वैसे ही ट्रायंगल BOC देख रहे हैं ना, ट्रायंगल BOC, इसमें भी हमारा ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो ये भी आपका एंगल आपस में हो जाएगा इक्वल। ठीक है, तो ये हमको पता चल गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से हमने एंगल को इक्वल कर लिया। तो एंगल ACB क्या हो सकता है, ACB, ये वाला एंगल को आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, अब ये एंगल AOB 1 और 2 मिल चुका है। तो एंगल 1 क्या है, यहाँ हम लोग सबसे पहले इसकी बात करेंगे। एंगल 1 क्या है, तो एंगल 1 के बारे में समझिए, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं। इसे कहा जाता है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कौन सा, एंगल 1 जो है वो किसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ट्रायंगल AOC का, ट्रायंगल AOC। अब आपको एक्सटीरियर एंगल से एक थ्योरम दिमाग, एक रिजल्ट दिमाग में आना चाहिए कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब बगल वाला को छोड़ के ये दोनों सामने में जो एंगल है इस दोनों का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 क्या बन गया हमारे पास, x प्लस एक्स। तो मिल गया x प्लस एक्स, दैट इज 2x। ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए। ये रिजल्ट मिला हमें, एंगल 1 इक्वल्स टू 2x। अब सिमिलरली में क्या कहानी है, दूसरा वाला ट्रायंगल देख लीजिए, BOC में एंगल 2 की बारी आती है। यानी कि यहाँ हमने एंगल 1 ले लिया, अब एंगल 2 की बारी आती है। तो एंगल 2 हम लोगों का क्या बन जाता है, एक्सटीरियर एंगल। किसका, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल का भाई,
तो ट्रायंगल BOC का लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि अगर एक्सटीरियर एंगल है तो क्या हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल है तो बगल वाले को छोड़ के बाकी दोनों का एडिशन होगा। तो ये लिख दिया हमने y प्लस वाई, दैट इज योर 2y। नाउ एंगल 2 इक्वल्स टू 2y, तो ये तो मिल गया 1 इक्वल्स टू 2x और 2 इक्वल्स टू 2y। सिंपल है। अब हम लोगों का रिजल्ट क्या था, रिजल्ट क्या लाना था, एंगल AOB से ना। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं एंगल AOB क्या है, एंगल AOB बताइएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। उससे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एंगल AOB क्या है, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। तो देखना है 1 क्या है हमारे पास, 2x, 2 क्या है हमारे पास, 2y प्लस 2y। क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये पता चला ना, एंगल AOB इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि एंगल AOB, ये जो x प्लस वाई है ना, ये x प्लस वाई को क्या कहा गया है, AOB। तो 2 को छोड़ के एंगल AOB मिल गया। ये रिजल्ट ध्यान देना है। अब बात आती है कि हमने यहाँ लिया, अगर मैं इसी आर्क से, यानी नीचे वाले आर्क से ही कहीं पर भी दूसरे जगह हम लोग एक फिर से एंगल बनाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ बनाया, ठीक है, तो बताइए इसका एंगल कितना होगा, इस एंगल का वैल्यू सेम होगा। ठीक है ना, जैसे कि ये x प्लस वाई था ना, तो यहाँ पर भी हम लोग इसका x प्लस वाई रखेंगे, यानी कि ये जो पूरा एंगल है ना, इसका हाफ यहाँ बनता है। समझिए, इस एंगल का डबल यहाँ बनेगा, इस एंगल का भी डबल यहाँ बनेगा, और एक बना लो आप, इस एंगल का भी डबल यहाँ बनेगा। ठीक है, तो किसी भी सर्कल में इस तरह का सेम आर्क से, सेम साइड की बात की जा रही है, सेम आर्क से अगर सेम साइड में, यानी कि इधर सेंटर है, सेंटर पे जितना एंगल बनेगा उसका आधा बनता है पेरीमीटर पे। बस याद रखना है इस चीज को।